सब उम्मीद करता हूँ सब कैसे होंगे। अगेन तमाम स्टूडेंट्स को, फ्रेंड्स को, यूट्यूब फैमिली को अपने अहमद फॉरेक्स अकेडमी के बेसिक कोर्स में खुशामदीद कहता हूँ। आज एक्चुअली मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि हाउ टू कैलकुलेट पिप से मुराद आपका प्रॉफिट है। ठीक है, तो जो आपका प्रॉफिट है वो पिप्स में होगा यहाँ पे। तो उसके वो भी चीज़ बताऊंगा। यहाँ पे आपको जब ट्रेड ओपन करके बताऊंगा तो आपका जितना प्रीवियस पार्ट्स हैं बेसिक कोर्स के वो भी रिव्यू हो जाएंगे और साथ ही साथ मैं आपको स्प्रेड का भी बता दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये यूरो यूएसडी का जो पेयर है, ठीक है, इस पे हमने इसको क्लिक करना है, न्यू ऑर्डर पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे मैं लार्ज साइज का आपको बता दूं जो कि मैं आपको पिछली क्लासेस में बता चुका हूँ। तो यहाँ पे सबसे मिनिमम ये लार्ज साइज है, इससे पीछे ये देख सकते हैं कि नहीं माइनस नहीं हो सकती। 0.01 माइक्रो लार्ज साइज से एक ट्रेड में ये बुक करूँ, बाय की कर लेता हूँ, बाय या सेल की कोई भी कर लें आप। ठीक है, ये आप देख सकते हैं 0.06 के स्प्रेड के साथ हमारी शुरू हुई है। ठीक है, उसके बाद अगेन से इसी के पेयर की मैं दूसरा ऑर्डर ले लेता हूँ, न्यू ऑर्डर। यहाँ से मैं इसकी जो लार्ज साइज है 0.10 कर देता हूँ। ठीक है, ये 1 और ये हमारे पास मिनी माइक्रो मिनी लॉट साइज आ गई। यहाँ पे मैं अगेन इसको बाय कर लेता हूँ, डन। और इसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे इसकी जो 0.1 था, इसकी लॉट साइज शुरू हुई है 0.50 से। इनके इसका स्प्रेड ज़्यादा है, तकरीबन $0.50 50 इसका स्प्रेड था। नाउ मैं अभी आपको यहाँ पे यूरो यूएसडी का तीसरा पेयर है जो इसका एक और ऑर्डर लेके बताने लगा। यहाँ पे मैं लॉट साइज स्टैंडर्ड की लूँगा। ठीक है, सिर्फ आपको बताने के लिए, मैं किसी को रिकमेंड नहीं करता। मैं बार बार जब भी मैं स्टैंडर्ड की लॉट साइज यूज़ करता हूँ या बताता हूँ इसके बारे में, तो मैं साथ ये ज़रूर कहता हूँ कि मैं किसी भी अच्छे से अच्छे ट्रेडर को भी ये रिकमेंड नहीं करता। तो यहाँ पे मैं बाय करूँगा तो इसका आप चेक करिएगा कि कितना $4 से $5 इसका स्प्रेड है। ठीक है, तो जितनी ज़्यादा लॉट साइज ज़्यादा होगी उतने ज़्यादा आपका स्प्रेड होगा। एक चीज़, ठीक है, स्प्रेड उस चीज़ को कहते हैं जो ब्रोकर आपकी ट्रेड को बैंक में या किसी ऐसे स्टॉक मार्केट एक्सचेंज में बुक करता है, एग्जीक्यूट करता है, तो उसके बदले में वो आपसे हर ट्रेड का कमीशन लेता है। तो इस कमीशन को स्प्रेड बोलते हैं, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। आज का लेक्चर आपका पिप्स का था। ठीक है, तो ये मैंने आपके सामने 3 जो ट्रेड्स हैं ये बुक की हैं और यहाँ पे मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ कि ये आप जो सबसे नीचे ये वाली, यहाँ पे मैंने लॉट साइज 0.01 की लगाई है। ठीक है, अगर 0.01 की लॉट साइज है और मार्केट 1.08652 पे मैंने इसको किया था, ट्रेड लगाई थी, और अभी मार्केट 1.08647 पे आई है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास मैं एक चीज़ बताने जा रहा हूँ कि अगर मार्केट, देखिए मैंने यहाँ पे 1.08652 पे लगाई है, अगर मार्केट 100 पॉइंट्स करती है, फासला तय करती है, यानी कि 1.08752 पे चली जाती है, तो मार्केट पूरे $1 का प्रॉफिट देगी। ठीक है, अगेन मैं दोबारा रिपीट करने जा रहा हूँ ताकि आपको समझ आए। अगर मार्केट, अभी मैंने ट्रेड ली है यहाँ पे इसमें 1.08652 और मार्केट मूव करके चली जाती है 1.08752 पे, तो इसने पूरे 100 पॉइंट्स का सफर तय किया, मतलब $1 का सफर तय किया। ठीक है, $1 मतलब उसने 10 पिप, यानी कि एक पिप आपका होगा 10 पॉइंट्स का। ठीक है, यानी कि अगर मार्केट 1.08652 से 1.08662 पे चली जाती है तो आपका एक पिप बनता है। ठीक है, 0.01 की लॉट साइज के साथ। इसी तरह आप अगर 0.10 जो ऊपर वाली लॉट साइज है, ठीक है, यहाँ पे अगर आप आ जाते हैं तो यहाँ पे आपके जो पिप्स हैं वो आपके बनेंगे, यानी कि अगर आपकी मार्केट 1.08651 पे लगी है और आपकी जो ट्रेड है नेक्स्ट, यानी कि आपकी जो मार्केट चली जाती है वो 1.08652 पे चली जाती है, सॉरी 5261 पे चली जाती है। मार्केट अभी कितने पॉइंट पे है ये आप देखें, इस सेकंड ट्रेड में आप देखें, ये सेकंड ट्रेड में आप देखें 1.0861 लिखा हुआ है जहाँ पे मार्केट मैंने एग्जीक्यूट की है ये चीज़। ठीक है, तो और अगर ये मार्केट 1.08661 पे चली जाती है तो आपको पूरे $1 का प्रॉफिट होगा। ठीक है, इसका मतलब ये है कि मार्केट ने
10 पॉइंट्स यानी कि 10 पॉइंट्स इसमें इंक्रीज हुए ना इस लॉट साइज में। अपने लॉट साइज को भी मद्देनजर रखना है अपने जहन में और पिप्स को कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे अगर आपने मार्केट यहाँ इतना मूव करती है तो आपको 10 पिप्स का सॉरी 1 पिप का इसमें सॉरी अगर 10 पॉइंट मूव करती है 0.01 की लॉट साइज के साथ तो आपको 10 पॉइंट्स में $1 का प्रॉफिट होगा और 10 पॉइंट्स में 10 पिप्स का, यानी कि मार्केट 1 पॉइंट मूव करती है तो आपको 1 पिप का प्रॉफिट होगा। ठीक है, मिनी लॉट साइज में। ये माइक्रो का मैं बता चुका हूँ। ठीक है, ये सेकंड में मिनी थी इसका बता चुका हूँ और सबसे ऊपर है आपकी स्टैंडर्ड लॉट साइज। तो यहाँ पे आपके पास जितने पॉइंट मार्केट मूव करती है उतना आपको उतने पिप्स का प्रॉफिट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको सारे का सारा बता दिया कि आपने पिप्स को कैसे कैलकुलेट करना है, अपने प्रॉफिट को पिप्स में कैसे कैलकुलेट करना है। ठीक है, तीनों की तीनों लॉट साइज के साथ मैंने बताया था और लॉट साइज का मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। ये सबसे माइक्रो है, ये मिनी है और ये स्टैंडर्ड है। मैं रिकमेंड करता हूँ माइक अगर बिगिनर है ना कोई न्यू ट्रेडर है तो वो माइक्रो के साथ करे। अगर कोई अच्छा ट्रेडर है 6 माह से लेके 1 साल तक उसका एक्सपीरियंस है तो वो देन मिनी 0.1 0.2 0.3 तक अपनी ट्रेड को लगा सकते हैं। बट मैं स्टैंडर्ड किसी को भी रिकमेंड नहीं करता। तो आज के लिए बस इतना ही। जाते जाते आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पे क्लिक कर दें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।